नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में अब सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं और लगातार हम गुड़ में जनसंपर्क के बीच में, जनता के बीच में जाते रहते हैं। उसमें से हमारे साथ एक नेता हैं बालेन्द्र शुक्ला जी, जिनकी पदयात्रा 20 जून से शुरू होने जा रही है। आइए उन्हीं से समझते हैं कि इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। आपकी 20 जून से पदयात्रा शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है तथा क्या मुख्य उद्देश्य है इस पदयात्रा का? देखिए, मेरी पदयात्रा लहुआ कोठार से शुरू हो रही, पोलिंग नंबर 1 से। जहाँ पदयात्रा का सवाल है तो मैंने गुड़ क्षेत्र की कई बार पदयात्रा किया है और पदयात्रा के दौरान मेरा मानना ये रहता है कि हम घर घर जाते हैं और अपने जन से मिलते हैं। ये मेरी पैतृक भूमि है, अम्मा जगजननी माँ है और मैं अपने क्षेत्र के भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता रहता हूँ, घर घर जाता हूँ। और जब मैं घर घर जाता हूँ, मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और जो हमारे लायक समस्या होती है तो मैं वहीं पे तत्काल निदान भी कराता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों को बोल करके, जितना मुझसे हो सकता है। तो ये मेरी जन आशीर्वाद यात्रा है। शासन की कुछ योजनाओं की भी जानकारियाँ, जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जैसे लाडली बहना योजना, जो ये कांग्रेस पार्टी फर्जी प्रमाण पत्र भरवा रही है। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार थी, तब उनको बहनें याद नहीं आईं। जब 15 महीने सरकार थी तो अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण का ध्यान नहीं आया। जब 18 महीने उनकी सरकार थी तो पेंशन का ध्यान नहीं आया, कोई ध्यान नहीं आया। ये कमलनाथ जी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो चल फिर तो सकते नहीं हैं और मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि अगर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी देखिए, सामंतों ने एक रणनीति बनाई, उधर अजय सिंह राहुल ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी का घोषित मुख्यमंत्री नहीं है, उधर प्रतिपक्ष का नेता बयान दिया कि कांग्रेस का घोषित प्रत्याशी नहीं है, जो विधायक जीतेंगे वो चुन करके आएंगे, वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिग्विजय सिंह ने हटा दिया और दिग्विजय सिंह की चाल ये है कि जिस तरह श्यामाचरण जी के ज़माने में 93-94 में कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उपचुनाव पटवाजी सरकार के उपचुनाव के बाद, और श्यामाचरण जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अर्जुन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक बुला करके दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कमलनाथ का पैसा है, कमलनाथ जी उद्योगपति हैं, पैसा कमलनाथ को होगा, अब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बेटा होगा। कमलनाथ जी लास्ट में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, मेरी ये भविष्यवाणी है। देखिए, जब मैंने कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता लिया और गुड़ में मैंने कहा था राहुल गांधी चुनाव नहीं जीतेंगे। अजय सिंह राहुल को मैंने गुड़ में 21 मई को बहुत बड़ा आंदोलन किया और चुनाव जनेऊ उतार दिया। आज भी जनेऊ नहीं पहना हूँ कि अजय सिंह राहुल, अब तुम जीवन में अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह विधायक नहीं बनेंगे, चूँकि 2013 में मेरा टिकट काटे थे घोषित होने के बाद। और मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जी अगर मध्य प्रदेश के द्वारा आ गए तो जनता पुरानी भूल नहीं, 200-300 लोगों, 400-500 में नौकरी देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सारे कर्मचारी 60,000, 70,000, 75,000, 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं, जो भाजपा गरीबों के लिए की, कर्मचारियों के लिए की। देखिए आज गरीबा कितना खुश है, गेहूँ चाउर पा रहा है, पक्के घर बने हैं। अब बहनें को शिवराज सिंह जी ने घोषणा के 1,000 रुपये दे रहे हैं, लाइट पर्याप्त मिल रही है, भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, विधायकों के प्रति स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, पर ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में अभी एक सुनने में आया कि एक नेता है जितेंद्र मिश्रा, जिनकी भी पदयात्रा शुरू होने वाली है। अभी मीडिया में ऐसी चर्चा में आई, हालांकि ये पता लगाया गया कि कांग्रेस की कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये जितेंद्र मिश्रा का कोई प्रभाव गुड़ क्षेत्र में है? कोई प्रभाव नहीं है, न इनको टिकट मिलने वाला है, न ये नेता है, न नेता कभी हो सकते हैं। अभी एक मच्छर आ जाती घर से नहीं निकलेंगे। आज इनसे आप जाके पूछिए कि आपने किसी हत्या के बारे में बोला है, किसी लूट के बारे में आपने बोला है, किसी अन्याय अत्याचार के बारे में आपने बोला है? ये कि गुड़ क्षेत्र में आप पूछिए कि कांग्रेस में मजबूत कौन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुड़ में अगर कांग्रेस पार्टी कोई टक्कर देगा व्यक्ति
हम अपने विरोधी को हमेशा, अगर विरोधी मजबूत है तो उसको मजबूत कहता हूँ, ये नहीं कि उसको कमज़ोर कहता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई टक्कर देगा व्यक्ति, लड़ाई लड़ेगा, तो ये तो कुंवर कपिलध्वज सिंह, जो मतलब एक संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी 10,000, 5,000, 4,000 के बीच में सिमट जाएंगे। आपके वार्ड से हैं प्रणव प्रताप जी, अब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं और बड़ी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की भी, टिकट के दावेदारों में से हैं। क्या उनके वार्ड में कुछ आमूलचूल परिवर्तन क्या दिख रहा है, क्योंकि उपाध्यक्ष भी हैं जिला पंचायत में? 1.5 साल करीब तो हमको लगता है चुनाव, 1 साल 1.5 साल हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद झांकने नहीं आया। फॉर्च्यूनर में चलने वाला व्यक्ति, अरबों खरबों का मालिक, पैसे के दम पे चुनाव जीता, पैसे के दम पे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बना है, और मैं उसका विरोध नहीं किया हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगा कि बालेम शुक्ला ने विरोध किया, लेकिन मैं बंधन तरी बैठा हूँ। मैं एक आदमी से कहने नहीं गया कि प्रणव प्रताप सिंह को वोट मत दो। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी था, मैं दिल से चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लग गया, बालेम शुक्ला ने विरोध किया, बालेम शुक्ला ने विरोध किया। हमने विरोध नहीं किया, वो चुनाव जीत के गया। नागेंद्र सिंह जी लगे थे। कैसे चुनाव जीता है आप लोग खुद सर्वे कर लीजिए, जनता गुहार मार के बता देगी इसको। तो एक तरफ तो प्रणव प्रताप जी हैं, आप कह रहे हैं वो धन बल है, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। एक लालमणि त्रिपाठी हैं, जिनको ये कहा जाता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है। बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, कभी टंकी पे चढ़ते दिख रहे हैं, कभी ज़मीन पे लेट रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे लालमणि त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा? देखिए, पुराने हमारे कॉमरेड के साथी घनश्याम सिंह जी के करीबी हैं। घनश्याम, आप भी जानते हैं, घनश्याम सिंह जी कुंवर कपिलध्वज सिंह जी के बहुत करीबी हैं, उनके पारिवारिक हैं, और ये सब उनके प्रोजेक्टर हैं। आप देखिए, जहाँ कपिलध्वज सिंह जाते हैं वहाँ ये डुग्गी बजाता है। कपिलध्वज सिंह कह देंगे, घनश्याम सिंह कह देंगे चुनाव लड़ जाओ, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए भी फंड कर देंगे कि पार्टी को दे रहे हैं। चुनाव लड़ जाएंगे और सोचेंगे कि एक ब्राह्मण लड़ जाएगा तो वोट काट लेगा, लालमणि 4 लेकिन लालमणि की आज ये हैसियत है कि जिला पंचायत का आज चुनाव हो जाए तो 200 वोट भी नहीं पाएगा। अच्छा, कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं। नहीं तो ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं, मुख्य आरोप मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय पर कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है। कुछ मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बढ़िया चल रही है कांग्रेस का। वो कह रहे हैं कि कर्मचारी नाराज हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बना के रखी है कांग्रेस। बेरोजगारी पे बताइए, क्या बेरोजगारी में भाजपा की स्थिति क्या है और कांग्रेस की स्थिति क्या थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी रोजगार मिला है, आज भी रोजगार मिल रहा है। बच्चे अगर पढ़ाई करें तो हमारी रीवा की कितनी लड़कियां जज बनी, कितने डिप्टी कलेक्टर बने, कितनी पोस्टों में गए, है ना। स्वाभाविक चीज़ है, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, इस बात पे मैं मानता हूँ, लेकिन ये कारण क्या है? हम अपने गुण की बात कर रहा हूँ। गुण में क्षेत्रीय नेतृत्व करने का मौका आज तक नहीं मिला। अगर हम छतरपुर से जाके चुनाव लड़ें तो हमारी आफत तो पहाड़िया रउरा में रहेगी ना। छतरपुर में वोट लेने हम पहुंच जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, मलाई खाएंगे, चले जाएंगे। गुड़ की योजना आती है। आज तक आज़ादी के बाद से चंद्रमण त्रिपाठी सिरमौर से आकर यहाँ विधायक बनकर चले गए, राजेंद्र मिश्रा आकर चले गए, विद्यावती पटेल जरहा से आकर चली गई, मुंद्र साहब शुक्ला चौराट से आकर चुनाव चले गए, सुंदरलाल तिवारी त्यूनी से आके चुनाव जीत के चले गए। ऐसे गुड़ क्षेत्र का नेतृत्व करे का मौका नहीं मिला। एकर कारण यह पड़ा कि जो बिंदवा उद्योग लागे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की गड़बड़ी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गड़बड़ी नहीं, काफ़ी उद्योग लगे। स्थानीय स्तर पे नहीं, स्थानीय स्तर के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये चैलेंज देख कहता हूँ, 5 साल मैं अपनी तनख्वाह से 10-10 लोगों को, एक पंचायत में 10 लोगों को अपनी 2 लाख 3 लाख की तनख्वाह और जो भी होगा अपना पैसा लगा करके और उद्योग सेंशन कराऊंगा। 10-10 15-15 लड़कों की एक कमेटी बना करके, एक ट्रस्ट बना करके, छोटे छोटे उद्योग 15 लाख 20 लाख रुपए का उद्योग, उन लड़के का नेतृत्व करे का मौका नहीं मिला। एकर कारण यह पड़ा कि जो बिंदवा उद्योग लागे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की गड़बड़ी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गड़बड़ी नहीं, काफ़ी उद्योग लगे। स्थानीय स्तर में गया मैं, यहाँ स्कूल खोला और LLB फर्स्ट ईयर में गया मैं 22 लोगों को सरकारी करा दिया। आज 22 लोग कर्मचारी, UDT, लेक्चरर, बाबू, कोई 60,000, कोई 65,000, कोई 70,000 रुपये तनख्वाह पा रहा है।
आप बताइए गुड़ क्षेत्र में कौन नेता ऐसा है बानने के बाद कि 22 लोगों को इकट्ठा नौकरी दे दिया हो। नहीं तो क्या ये कुछ मैंने रोजगार की जहां बात किया तो मैं रोजगार देना जानता हूं कि आखिर 22 लोगों को मैंने ब्राह्मणों को रोजगार दिया और सरकार के माध्यम से ही ना रोजगार मिला। आज सारे कर्मचारियों का पैसा भुगतान हुआ, आप लोग देखे हैं, और फर्स्ट क्लास। और इतना भी नहीं, जिस दिन मैंने स्कूल को सरकारी कराया उस दिन मैंने स्कूल के अध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र दे दिया। कीर्ति सिंह को एक कॉलेज की है, मैंने उनको अध्यक्ष बना दिया। ये कि मुझे लालच नहीं है कि अभी स्कूल है उसके अध्यक्ष ही मैं लिए बैठा रहूं, ये वो लोग कहें बाले में फुकला। हमने कहा तुम लोग पकड़ो, और कर्मचारी तनख्वाह पा रहे हैं, बढ़िया स्कूल चल रही, लोग चला रहे हैं। और इतना नहीं, गरीब बच्चों को मैं फ्री में, चाहे डीएड का बच्चा हो, चाहे बीए बीएड का बच्चा हो, चाहे एलएलबी का बच्चा हो, चाहे एमएससी का बच्चा हो, अगर क्षेत्र का बच्चा आया है उसके पास पैसा नहीं है तो मैं उसकी परीक्षा शुल्क भी अपने जेब से देता हूं। अगर आप उदाहरण पूछे तो मैं बता दूंगा। आज भी कितने बच्चे हमारे क्षेत्र के एलएलबी फ्री में पढ़ रहे हैं जो परीक्षा शुल्क भी नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो ये थे हमारे साथ पंडित बालेंद्र शुक्ला जी, जिनकी पदयात्रा जो है 20 तारीख से शुरू हो रही है। अब देखना होगा कि चुनाव की तैयारियों पे, चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।